वन। तो कैसे हैं आप लोग? जहाँ तक मेरा मानना है ठीक ही होंगे। तो आज वो चीज़ पढ़ेंगे जिस चीज़ से हर इंसान खेलता है, उसे दिल कहते हैं। ये एज ऐसी होती है ना, अगर कंट्रोल नहीं किया गया ना तो दिल भी 72 नहीं 82 बार धड़कता है, 82 कुछ 100 बार धड़कता है कभी-कभी। दिल को थाम के बैठो, क्योंकि दिल को ही पढ़ना है। तो दिल को पढ़ने के लिए एक सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम। उससे पहले कुछ बोलते हैं, ज़माना क्या सोचेगा ये मत सोचो, ज़माना क्या सोचेगा ये मत सोचो, क्योंकि ज़माना बहुत अजीब है। नाकामयाब लोगों का मज़ाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। इसलिए अपने दिल की सुनो, दिमाग की सुनो और कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और सिक्योरिटी सिस्टम की सुनो और आज तो मेरी सुनो। चलो इसी के साथ हम शुरू करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है? तो ये रहा हमारा लाइन सर्कुलेटरी सिस्टम। दिस स्टेम हो गया, सॉरी दिस सिस्टम है, क्या है ये हमारा? दिस सिस्टम कंटेन द हार्ट, ब्लड एंड द ब्लड वेसल। इस सिस्टम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हम तीन चीज़ें पढ़ते हैं, मेनली तीन: हार्ट, ब्लड, ब्लड वेसल। दिस सिस्टम आल्सो हेल्प टिश्यू गेट इनफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट। ये सिस्टम ऐसा है जिसमें ब्लड बहता है और ब्लड के रास्ते ही ऑक्सीजन लंग्स के अंदर एल्वोलाई होती है, वहाँ से अपने पूरे बॉडी में पहुँचता है और प्लस जो खाना ग्लूकोज बना है अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी न्यूट्रिएंट्स नाम दिया गया है, वो न्यूट्रिएंट्स पूरे बॉडी में पहुँचता है। तो दो काम तो सीधे होगा सर्कुलेटरी सिस्टम में, पहला ऑक्सीजन पहुँचाना पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना और दूसरा न्यूट्रिएंट को ट्रांसफ़र करना पूरे बॉडी। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा नाम हो गया ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, रक्तवाहक तंत्र। ठीक, अब हार्ट को, ब्लड वेसल को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। ठीक, चलो आगे देखते हैं। चैम्बर ऑफ हार्ट, जैसा कि हम लोगों ने देखा हार्ट, तो हार्ट को पहले देखते हैं। राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम। ये हमारा हार्ट है मान लो समझने के लिए। ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। इसे कैसे समझेंगे वो देखो। हालांकि दिल हम ऐसे ही बना दे रहे हैं, ऐसा होता तो नहीं है। ठीक है, ये है हमारा एक तरीके से ये एरोटा निकली हुई है। ठीक, ऐसे देख लो। ये हमारे वॉल्व में भी पढ़ेंगे आगे। ये है लेफ्ट, वो सॉरी राइट वेंट्रिकल, ये है राइट कौन, उल्टा हो गया ना देखो, क्या था, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। इधर कौन आ जाएगा? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरीके से हमारे 4 चैम्बर होते हैं, जो ये थे। ठीक, जो अभी हम लोगों ने देखे क्या, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक, ये हमारे चैम्बर हो गए हार्ट के जिनमें खून बहता है। जो भी आपको समझाया उस तरीके से, ठीक है ना? ठीक, अब इसके आगे देखते हैं इसमें वॉल ऑफ हार्ट। जो हमारा दिल ये था अभी, इसके ऊपर दीवार होती है मेन प्रोटेक्शन के लिए, इस तरीके से 3 दीवारें होती हैं। ठीक, क्योंकि मसल्स का बना हुआ है। तो पहली पेरिकार्डियम जो आउटर लेयर है, मायोकार्डियम जो कभी थकती नहीं है मिडिल लेयर है, इंडोकार्डियम जो हार्ट के पास की लेयर है। तो इस तरीके से 3 लेयर हो गई। भाई दिल है यार, और दिल कोई छोटी मोटी चीज़ है नहीं। दिल की भी एक अजीब ही दुनिया है, कोई दिल से सोचता है तो कोई दिमाग से सोचता है। तो सोचने के लिए वही मेम्ब्रेन तो, कुछ प्रोटेक्शन तो चाहिए ना, कि ऐसी चीज़ नहीं कि भाई किसी ने चाकू भोंक दिया इंसान मर गया, नहीं। इसलिए इंसान बच जाता है। कभी कभी क्या है, पेरिकार्डियम में लग जाएगी गोली, चाकू लग गया तो 2 लेयर बची हैं। दिक्कत आती है जब इंडोकार्डियम में कोई इश्यू हो जाए। इन सबसे पास की लेयर कौन सी है? इंडोकार्डियम, दिल की। तो पहले चैम्बर 4 पढ़े, फिर वॉल पढ़ा मैंने। अब है वॉल्व ऑफ हार्ट, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, पल्मोनरी। ठीक, ट्राइकस्पिड राइट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल। मिडल वॉल का नाम भी बाइकस्पिड है, सेपरेट द लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल। तो
इसको भी हम लोग डायग्राम से ही समझेंगे। जैसे कौन सा ये एक डायग्राम था हम लोगों ने, ये है जैसे, अरे वो छोड़ो, हम लोग समझने की ऐसे ही कोशिश करते हैं। ये पेज था हमारा। ये है जैसे, तो जो मैंने 2 गोले बताए थे ना, ये 2 गोले यही हैं। ये हमारा ट्राइकस्पिड है और ये बाइकस्पिड है। ठीक, क्या होता है, खून जब हमारे यहाँ यहाँ आता है ना, तो यहाँ से जब नीचे आएगा, इस जो हमारी जो चैम्बर है, इस चैम्बर से जब नीचे आएगा ना, तो खून वापस ना चला जाए, इसलिए ये वाल्व लगे हैं। ऐसे ही ब्लड जब यहाँ जाएगा ना, तो खून रिटर्न ना आ जाए, तो ये वाल्व लगे हैं। यानी ब्लड के फ्लो को एक ही डायरेक्शनल में फ्लो करवाना, ये किसका काम है, वाल्व का। क्योंकि वो दोनों डायरेक्शन में हो गए तो खून में वो हार्ट में दिक्कत आ जाएगी, खून ऑक्सीजन डिऑक्सीजनेटेड वापस जाने लगेगा। इसलिए यहाँ से ब्लड आया, फिर जब यहाँ चला गया तो रिटर्न वापस ना चला जाए, उसके लिए हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व है। फिर ये जब इधर जाएगा चैम्बर में, तो रिटर्न ना आ जाए, उसके लिए ये वाल्व लगे होते हैं। टोटल 4 वाल्व होते हैं, पर मेनली हम लोग 2 ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने पढ़ ली। और पल्मोनरी वाल्व सेपरेटिंग द राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। तो हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन, सबको पता है, ब्लड पंप करता है, पहला काम है। विच इज कवर्ड बाई पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन, जो किससे कवर रहता है, पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन से। मेजरमेंट ऑफ हार्ट 12 सेंटीमीटर, ब्रीथ 9 सेंटीमीटर, डेप्थ 5 सेंटीमीटर, वेट ऑफ हार्ट 300 ग्राम मेल में रहता है और 250 ग्राम फीमेल का रहता है ना। इतना हमारा हो गया है। इसीलिए कहावत है दिल की, रिश्ते मौके के नहीं भरोसे के मोहताज होते हैं। इसलिए रिश्तों में दिमाग नहीं, दिल ही लाना चाहिए, अगर रिश्ते लंबे चलते हैं। ठीक, अब इसको